जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है। गुरु जी परमात्मा सतगुर साढ़े वास्ते यही ने सारे कुछ। कोई भी नाम ले लो, सारे नाम गुरु जी दे कोल आके ही रुकते ने। साडी जर्नी गुरु जी दे नाल 1985 तो शुरू हुई सी। मेरे डैडी दियां अखां तो बिल्कुल ब्लाइंड सीगे ओह। इसे करके गुरु जी दे कोल असी लोग आए सी। पर गुरु जी ने इन्नी वड्डी मेहर साडे उत्ते कीती। इक्को दिन दे विच, इक्को रात विच गुरु जी ने मेरे डैडी दी अखां दी रोशनी वापस कर दित्ती सी। वो दिन तो बाद फिर गुरु जी दे नाल साडा इवें रिश्ता हो गया जिवें कि एक मतलब कि आना जाना सोचना रहना सहना सब कुछ गुरु जी हो गए। सानू कुछ होर सुझदा ही नहीं सी। साडा ना पहला असी किते आंदे जांदे सी। जदों असी गुरु जी दे नाल जुड़े हाँ, गुरु जी ने अपनी शरण दे विच सानू रखिया। उस तो बाद तो फिर असी सारा कुछ ही भुल गए सी। अपने रिश्तेदार दोस्त आस पड़ोस सब कुछ भुल चुके हुए सी असी। मैं अपनी लाइफ का मैं तुहानू एक सत्संग सुनाना जो मेरे जिन्हों कहते ना कि लाइफ च जिस बदौलत बदली जा सकती है बदल गई है उस गुरु जी की जो किरपा जो बख्शिश हैगी आ मैं तुहानू वो तुहाडे अगे अर्पण करदा। गुरु जी ना मैनू बचपन दे विच हमेशा कहंदे हुंदे सी, कहंदे सी खाण पीण दा काम करी तू। तो मैं बड़ा गुरु जी नूं उस वेले कदी कदी हासे विच भी कह दिया करना, कहना गुरु जी मैनू तुसीं हलवाई बनाना। तो गुरु जी ने भी हासे कहना कहना ढिड ते तेरा हलवाइयां वर्गा ही आ। चलो काफ़ी टाइम निकलता गया। गुरु जी ने छोटे ब्रदर का जो काम का हुक्म किया सी, इनू मोटर गैरेज खोल के दिओ, उहदी खुल गई। असी 4 ब्रदर हैगे आ ते तीसरे नंबर वाले ब्रदर का भी गुरु जी ने किरपा की ते उहदा भी कारोबार खोल दिता। मेरा अजे गुरु जी कुछ नहीं दसदे पे सी। जदों भी असी कोई गल करते सी मैनू इक्को गल कहंदे सीगे, कहंदे खाण पीण दा काम करो। और असी एक दो जगह गुरु जी नूं दस्सिया भी कि गुरु जी इदां कोई इत्थे जलंधर दे विच कोई ढाबा बंद कर रहा सीगा ते वो छड्डना चाहता सी, इदां ही चलदा ही। ते असी उन्हां नाल भी गल कीती ते गुरु जी नूं पुछया गुरु जी आपां वो देख लईए, कहंदे नहीं कुछ होर देखो। सानू उस वेले समझ नहीं आ रही सी क्योंकि गुरु जी दियां गुरु जी ही जानते आ। गुरु जी ने जो जिहदे वास्ते लिख दिता होवे ना, बस साडा फर्ज ये बनदा कि असी उस टाइम का असी वेट करिए, इंतज़ार करिए और नाम असी हमेशा गुरु जी का नाम जपते रहिए कि गुरु जी कृपा करो
वो टाइम जल्दी आवे। गुरु जी ने कदी मैनू ये नहीं कहा तू इदा का काम कर, तू उदा का, बस इन्ना कहते होंदे सी खाण पीन का काम कर। इन बिटवीन गुरु जी जलंधर तो चंडीगढ़, चंडीगढ़ तो दिल्ली चले गए। तो मैनू कुछ समझ नहीं आई, तो मैं अपने तीसरे ब्रदर के नाल गलास का काम सी उहदा, विंडो गलास का, तो मैं उहदे नाल शुरू हो गया। फिर गुरु जी लास्ट 2002 दे विच गुरु जी जलंधर आए। तो जदों गुरु जी का वापस दिल्ली जान का प्रोग्राम सी, जिस दिन लास्ट दिन सी, उस दिन मैं मत्था टेकिया। तो मैं मत्था टेक के तो जदों उठिया तो गुरु जी ने मैनू पूछा, कहते तेरे कामकार का की हाल है। मैं कहा गुरु जी कुछ भी नहीं हैगा, हुण तक किराया भी नहीं निकलता पिया। कहते खाण पीन का काम करो। मैं कहा गुरु जी कित्थे करिए, इन्नी बारी तुहानू पुछया तुसीं दस्सिया ही नहीं कुछ भी। और गुरु जी उठे, गुरु जी ने स्माइल दिती, कहते 2012। उस वेले बड़ा मन थोड़ा परेशान होया कि 2002 चलदा पिया तो गुरु जी ने बड़ी लंबी डेट दे दी 2012। चलो गुरु जी ने हुक्म दिता, दे के ते गड्डी च बैठे वापस दिल्ली आ गए। दिल्ली आए तो डैडी खड़े सी कोल। डैडी ने पूछा, कहते की कहते गुरु जी। मैं कहा गुरु जी तो डेट बड़ी लंबी दे दी। डैडी भी हस पे, कहते जो मालकां दी इच्छा, की कर सकते असीं। वक्त निकलता गया। गुरु जी ने 2007 विच चोला छड्ड दिता। बड़ा मन उदास होया कि हुण की करांगे असीं। सानू ते इन्नी आदत पै चुकी हुई सी उस वेले कि पल पल दी एक एक दी छोटी तो छोटी गल भी असी गुरु जी नाल पुछ के करते हुंदे सी। उस वेले असी इन्ने निहत्थे हो गए सीगे, इन्ने परेशान हो गए सी। मैं खुद अपने आप नूं अंदरूनी इन्ना परेशान हो गया सी। मैं कहा 2012 गुरु जी मैनू हुक्म कर गए सी, तो गुरु जी तो पहला ही चोला छड्ड गए आ, तो मैं हुण किहनूं पुछांगा 2012 च की करना मैं। चलो, पर एक भरोसा हुंदा सी कि गुरु जी दी जो भी गल कही, जो उन्होंने मूँह चों कढ़ दिता, वो बड़ी पत्थर ते लकीर हुंदी सीगी। अज भी इदां ही आ, उस वेले भी उदां ही सीगा। ईवन इत्थों तक कि गुरु जी हासे हासे विच भी किसी नूं कह दिंदे हुंदे सी ना, वो थोड़ा खाई भार ना वज जाए तेरा, वो अगले दिन सच्ची उहदा भार वज जांदा हुंदा सी। इसे करके गुरु जी बहुत थोड़ा बोलते हुंदे सी। गुरु जी नूं पता सी जो मेरे मूँह चों निकल गया वो सच हो जाना। और यही कारण हुंदा सी असी भी जदों सेवा ते हुंदे सी, असी गुरु जी दे सामने बहुत घट आंदे हुंदे सी। गुरु जी भी साडे नाल बड़ी टू दी पॉइंट गल करदे हुंदे सी। काम दी गल कीती, हाँ जी गुरु जी कह के फटाफट दौड़ गए। क्यों? असी तो देखा होया सी जो गुरु जी दे मूँह चों कुछ भी निकल गया ना, वो पूरा होना ही होना, चाहे दुनिया इधर दी उधर हो जाए। बड़ा भरोसा सी कि 2012 गुरु जी कुछ कह गए आ, कुछ ना कुछ तो होएगा मेरा। वक्त निकलता गया। फिर टीवी विच भी आना शुरू हो गया कि 2012 च दुनिया खत्म हो रही है। मैं मन च सोचा, मैं कहा लै तो गुरु जी कह गए थे 2012 दुनिया ही खत्म हो रही है। तो मैं मन च सोचा, मैं कहा छड्डो काम कर, की करना, बैठे रहो इदां ही, जो होएगी देखी जाएगी। मैं कहा गुरु जी भी कह गए सी 2012 च
12 कह गए सी, इट मीनस दुनिया ख़त्म हो रही है, कुछ करन दी लोड़ नहीं। मैं जी ਜਿਹੜੀ थोड़ी ਬਹੁਤੀ कोशिश करता सी मैं वो भी छड्ड के बह गया। पता नहीं मन में उस वेले की आया। 2012 आ गया, दसंबर आ गया, कुछ नहीं होया। मैं उत्थे दा उत्थे ही सीगा। मन बड़ा बेचैन सीगा। उस वेले कुदरती मम्मी डैडी इत्थे दिल्ली आए हुए सी ते मेरे मन च वैसे ही आया, मैं क्या कि इस साल नवा साल गुरु जी दे नाल वड्डे मंदिर जाके ना, उत्थे मम्मी डैडी भी उत्थे ही आ, तो उत्थे जाके मनाने आ। तो मैं भी डैडी नाल गल कीती, मैं कहा मैं डैडी दिल्ली आना चाहना तो आ जावां। उन्होंने कहा आ जा। 23 दसंबर नूं संगत जी मैं दिल्ली पहुँच गया। जिद्दां उन्होंने मैनू दस्सिया सी कि असी इन्हां दे घर होना जदों तू आना, क्योंकि उस वेले मोबाइल नहीं सीगे साडे कोल। मैनू पता सीगा कि 23 दसंबर नूं न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी एक छोटा जिहा, उस वेले सत्संग भी बड़े छोटे छोटे हुंदे सीगे। छोटा जिहा सत्संग हैगा किसी दे घर, ते डैडी कहंदे सी तू उत्थे ही आ जाई, उत्थों ही फिर आपां इकट्ठे होके ते फिर देखांगे कित्थे जाना। मैं संगत जी उत्थे 2:30 पौने 3 बजे पहुँच गया उन्हां दे घर, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी। तो जिन्हां दा घर सीगा ते वो आंटी आए तो कहंदे पहलां ना तू ट्रैवल करके आया, थक्किया होना, पहलां तू लंगर लै बैठ खा तो फिर आपां गल्लां करदे हां। सत्संग उन्हां दे घर सीगा और सिर्फ 4 कपल आए हुए सी, मियाँ बीवी और एक आंटी घर दे सी जिन्हां दा घर सी, और मम्मी डैडी। मैं लंगर पाया, लंगर पा के तो मैं उन्होंने ड्राइंग रूम च बैठ गया, तो अजे बाकी सारी संगत ने लंगर पाना सीगा। पा के जदों मैं अंदर बैठा तो मैनू जिन्हां दा घर, वो आंटी मेरी राइट साइड ते बैठे तो मैनू कहंदे बावे तेरे कामकार दा की हाल है। मैं कहा आंटी ठीक है। मैं हुण आंटी नूं की दसदा कि मेरा कामकार बिल्कुल बंद हो चुका होया, कुछ भी नहीं है। ते कहंदे तू खाण पीण दा काम क्यों नहीं करदा इत्थे। मैं कहा गुरु जी आंटी कित्थे करा, गुरु जी भी मैनू कहंदे हुंदे सी खाण पीण दा काम कर, पर कुछ दस के नहीं गए मैनू। कहंदे लै इन्ने सत्संग हुंदे इत्थे गुरु जी दे ते तू इत्थे कर, इन्ना गुरु जी दा वड्डा सर्कल हैगा ते सुख ना सारे तुहानू जाणदे आ, ते तू इत्थों शुरू कर। मैं आंटी नूं ये जवाब दिता, मैं कहा आंटी तुसी मेरी हालात नहीं जानदे। मैं आ ते गया दिल्ली, मेरी जेब दे विच रुपया नहीं हैगा। मैं वापस जदों इत्थों जाना ना दिल्ली तो डैडी कोलों किराया लैके तो मैं वापस जलंधर जाना। मैं क्या मैं इत्थे दिल्ली काम करा या कुछ सोचा, मैं कुछ भी नहीं कर सकता इत्थे, मेरी जेब दे विच 1 रुपया नहीं हैगा। वो आंटी उठे, आंटी नूं पता नहीं उस वेले की होया, गुरु जी दा वो पूरा प्रैशर सीगा। गुरु जी चला रहे सी उन्हां नूं, गुरु जी उन्होंने फ़ोन चक्या। उस वेले फ्रेंड्स कॉलोनी दे विच बैंबी आंटी हर मंथ अपने घर सत्संग करवाते सी। उन्होंने फटाफट डायल किया, बैंबी आंटी नूं फ़ोन किया ते उन्होंने फ़ोन ते कहा बैंबी इस बार दा लंगर ना तेरे घर बावा बनाएगा। बावे ने नवा काम शुरू किया। मैं बड़ा हैरान होया, मैं कहा आंटी मैं किहड़े काम आया, तुसीं मैनूं किहड़े काम फसा रहे हो। पर संगत जी जदों गुरु जी की चक्री जदों चलती है ना, जदों गुरु जी की मेहर चलती आ, उस वेले दिमाग बिल्कुल ब्लॉक हो जाते। उस वेले तुहानूं कुछ भी नहीं पता चलेगा तुहाडे नाल की हो रहा, तुसी किहड़ा रस्ता फड़दे पए हो, तुसी किधर जा रहे हो, तुसी की बोलदे पए हो। जदों गुरु जी तुहाडी बांह अपने हत्थ विच लेंदे आ ना,
उस वेले कुछ नहीं, दिमाग तो उस वेले काम ही करना बंद कर दिंदा, उस वेले दिमाग नहीं चलता। फिर गुरु जी की मेहर उस वेले चलती होंदी है। मेरा उस वेले बिल्कुल दिमाग डैड हो चुका होया सी। मैं सोचण तो सोच भी नहीं पा रहा सी उस वेले कि मैं हुण इन्हां नूं की जवाब देवां। उन्होंने फ़ोन चक्या, बैंबी आंटी नूं फ़ोन करन लग पे, बैंबी इस बार दा लंगर तेरा बावा बनाएगा। तो उन्होंने भी फटाफट हाँ कर दी, कहते ठीक है बावा बनाएगा, ठीक है उन्होंने मैं दस दूँगी की बनाना लंगर दे विच ते बना देवे। और जदों ये फ़ोन ते गल करते पे तो मैं लंगर छड्ड के अपना उठ के मैं आंटी दे अगे खड़ा हो गया आके, और मैं फ़ोन दे विच चला रहा कि बैंबी आंटी मेरे को नहीं होएगा, तुसी अपना प्रोग्राम जारी रखना, मैं नहीं बना सकता। और मैं उन्होंने बोल बोल के उच्ची बोल के मैं उन्होंने सुना रहा कि बैंबी आंटी नूं सुन जा। गल क्लीयर हुई जदों मैं बैंबी आंटी नूं पुछया, मैं कहा आंटी मैं जदों फ़ोन दे उत्ते दस रहा सी तुहानूं, मैं बोल रहा सी तुहानूं उस वेले सुनाई नहीं दिता? कहंदे ना, कहंदे तेरी एक लफ्ज़ नहीं मैनूं सुनाई दिता। चलो ये सब समझ आ गई सी, सब गुरु जी करवा रहे ने। मैं उस वेले बड़ा हैरान होया। मैं फिर आंटी नूं कहा, मैं कहा आंटी ये वास्ते पतीले कढ़ाइयाँ सिलेंडर भट्ठियाँ ये सब कुछ चाहिए हुंदा। मैं कहा मेरे को तो रुपया नहीं हैगा, तो मैं कित्थों लियावां समान। संगत जी यकीन मनना, गुरु जी बहुत वड्डे बेअंत ने, बहुत वड्डे किरपा करते ने। वो जिहड़े 4 कपल जिहड़े आए सी उत्थे, वो सिर्फ और सिर्फ गुरु जी ने वो जिन्नी रचना रची सी सारी उस वेले मेरे वास्ते रची सी उन्होंने। मैं अजे इन्नी गल करदा पिया सी ते वो सारे दे सारे आके लंगर पा के ड्राइंग रूम दे विच बहना शुरू हो गए। जदों उन्होंने सारिਆਂ ने इन्नी गल सुनी तो एक अंकल बोले, बावे मैं ना पिछले हफ्ते मैं अपनी को म्यानी साफ़ करता पिया सी, स्टोर साफ़ करता सी, पता नहीं 3 पतीले उत्थे एलूमीनीयम के वड्डे वड्डे मैनू पए दिसे, पता ही नहीं किन्ने लिया के रखे, ना मैं कदी लियादे, तो वो शायद तेरे वास्ते ही आए होणगे, वो तू लै जा सवेरे। एक आंटी ने बोलिया कि कहंदे मैं ना 4-5 महीने हो गए मैं बाज़ार गई सी, पता नहीं की सोच के मैं एक बड़ी भट्ठी ले आई सी, वो अजे तक नहीं यूज़ हुई, उदा ही रस्सी ना बन्नी हुई आ, वो तू भट्ठी लै जा मेरे कोलों। एक आंटी बोले मेरे को बहुत वड्डी कढ़ाई पई आ, मैं लैके आई सी, कदी उन्होंने यूज़ ही नहीं किया, मैं पता ही नहीं मैं क्यों ले आई। कहंदे वो लै जा मेरे कोलों। ते मैं कहा आंटी सिलेंडर जिन्हां दा घर सीगा उन्होंने मैनू कहा, कहंदे जद दी पाइपलाइन आई आ मेरे सिलेंडर भी खाली पे ने, दोनों सिलेंडर लै ला, होर दस कहंदे। और देखो संगत जी किड्डी किरपा की गल आ, गुरु जी ने कोई भी हिस्सा खाली नहीं छड्डिया। जदों गुरु जी कुछ करते हैं ना, कुछ भी एक भी हिस्सा खाली, एक भी कोना हिस्सा खाली नहीं छड्डदे, वो सब भर भर के देंदे। फिर उस वेले उन्होंने सिलेंडर भी भरे हुए रखे हुए सी, नहीं तो भरे सिलेंडर कोई नहीं रखता घर। हर बंदा कहता इनू खाली करके रखो, सेफ हुंदे आ, भरे सिलेंडर अनसेफ हुंदे आ। भरे दोनों सिलेंडर रखे गुरु जी ने मेरे वास्ते, वो आंटी ने यूज़ ही नहीं किए सी। ते आंटी गए उठे, उन्होंने अपनी अलमारी चो 5000 रुपया कढ़ के दिता, कहंदे ऐला फड़ समान ले आ, तो जदों समान काम कर देगा, जदों पैसे तेनों मिल जाएंगे मैनू वापस कर दी। चलो मैं सोची जावां मैं क्या गुरु जी मैं आया किहड़े काम आ ते तुसीं मैनू किहड़े काम फसा रहे हो। उस वेले मैनू समझ नहीं आ रही सी मेरे नाल हो की रहा। उस मैं कुछ होर ही सोचां विच सीगा।
मैनू फिर मम्मी ने समझाया, कहते देख है तो अपने ही लोग है, कोई गलती हो जाएगी हाथ जोड़ के माफ़ी मंग लवांगे, होर की करांगे असी। चलो मैं हौली हौली समान इकट्ठा करना शुरू किया। इकट्ठा किया तो 26 तरीक नूं उन्हां दे घर सत्संग सीगा। जदों समान लिजाण दी वारी आई तो मैनू आंटी ने कहा कि इत्थे पिछे चल जा, बाज़ार दे विच है ना, तैनूं वो ठेली वाला मिल जाएगा तो ठेली लैके तो समान उत्थे लै जा, क्योंकि पैदल का ही रस्ता सी। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी तो फ्रेंड्स कॉलोनी जाना सी, सड़क ही पार करनी सी। मैं वो ठेली वाला लैन गया तो ठेली वाला जिहड़ा मैनू मिलिया उस वेले मैं लैके तो उन्होंने आ गया। मैं कहा थोड़ा समान हैगा फ्रेंड्स कॉलोनी तक छड्डना तो मैनू छड्ड दो उत्ते। सवेरे सवेरे मैं समान लोड किया सारा, लैके मैं तुर पिया। तुर पिया तो जदों उत्थे मैं पहुँचिया उन्हां दे कोठी, उन्हां दा सर्वेंट एक आया, कहंदे जी यह समान तुसी ना सारा सैकेंड फ्लोर लै जाओ, तो बनेगा भी उत्थे ही तो सत्संग भी उपर ही है। मैं कहा ठीक है। मैं थोड़ा जिहा देखण लग पिया, मैं इनू चल मैं कहा ठेली वाले नूं पुछदा जे उपर समान मेरे नाल पहुँचा देवे तो थोड़े बहुते पैसे होर लै लेगा मेरे कोलों। मैं उन्होंने रिक्वेस्ट की, कहना कोई नहीं मैं छोड़ दूंगा ऊपर। असी दोनों ने समान चक्या तो समान चक के उपर लै गए। असी जदों उपर लैके पहुँचे तो मैं अजे देख रहा सी कि किवें काम शुरू करना, कित्थों शुरू करा। तो वो ठेली वाला जिहड़ा बंदा से ना उत्थे खड़ा सीगा। मैं उन्होंने पूछया, कहंदा नहीं, उन्हें मैनू पूछया, कहंदा सरदार जी अभी लेबर आएगी। और मैं क्या भाई कौन सी लेबर, यही मैं ही हूँ जो भी है। वो बड़ा हैरान होया, कहंदा आप अकेले ही काम करोगे। मैं कहा हाँ। चलो उन्हें 2-3 सवाल होर पूछे, मैनू थोड़ा जिहा मैं थोड़ा टेंशन में सीगा तो मैनू थोड़ा गुस्सा चढ़िया। मैं उन्होंने कहा, मैं कहा तू आ पैसे फड़ ते तू जा अपना काम कर। कहता अगर आपका हुक्म हो तो मैं 5 मिनट के लिए मैं यहाँ खड़ा हो जाऊँ, मैं देख लूँ आप कैसे काम शुरू करते हो अकेले। मैं कहा हो जा खड़ा, देख ले भाई। उस टाइम तक मैनू समझ नहीं सी कि मेरे नाल की हो रहा, ये गुरु जी की करवाते पे ने। मैं हौली हौली समान खोलना शुरू किया। जो समान बोरी मैं खोलन लगा तो मैनू चाकू नहीं सी मेरे को। देखो लंगर बनान जा रहा, मेरे को चाकू कोई नहीं। मैं उन्होंने सर्वेंट नूं कहा थल्लों यार कुछ लिया दे, रख बोरियां दियां रस्सियां वड्डणियां। ते ठेली वाला बोलिया, कहंदा सरदार जी एक बात बताऊं मैं कहा हाँ जी आप भी बताओ जी, क्या बताना है। कहता ये ठेली मैंने सिर्फ 7-8 दिन हुए हैं, 10 दिन हुए हैं चलाई है, चलानी शुरू करी है मैंने। कहता मेरा 7-8 साल से मैं हलवाई का ही काम करता आ रहा हूँ। मैं तो ऐसे खुश हुआ जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल जाता है। मैं तो खूब बड़ा खुश होया। मैं क्या तू मेरी मदद करेगा? हाँ कहना मैं कर दूँगा। कहता 1 मिनट रुको मैं हुणी चाकू भी लैके आया। संगत जी देखो उन्हें ठेली दे गद्दी दे थल्ले उन्हें एक लिफाफा रखिया होया और लिफाफे दे विच प्रोफैशनल चाकू। वो आया कटिंग शटिंग शुरू की करा के असी लंगर बनाना शुरू करता। तो जदों मम्मी आए तो मम्मी ने भी देख के बड़े खुश होए, कहने लै तू तो आ बड़ा वधिया काम कर दिता तुसीं हैं। संगत जी जदों लंगर बनना शुरू किया इन्नी स्पीड दे नाल इदां गुरु जी ने लंगर उस वेले बनवाया, असी खुद देख के हैरान सीगे। 6 बजे सत्संग शुरू सीगा ते असी 4-4:30 बजे लंगर बना के असी बिल्कुल वेले सीगे।
तो मैं बड़ा खुश, मैं कहा मम्मी बड़ी जल्दी काम हो गया ना अपना। चलो उस दिन लंगर भी इदां दा बनया, इन्ना स्वाद। एक बंदे ने वो लंगर खाधा, खा के इन्ने निहाल होए और सानू भी ऐ लगदा पिया सी जिवें लंगर ना गुरु जी ने खुद बनाया होवे। आके एक बंदा उस वेले ये गल करके गया सी। मैं क्या ये लंगर किसी ने नहीं बनाया, ये गुरु जी बना के गए लंगर। क्योंकि जिन्ना स्वाद, जिन्ना उहदे विच, जिन्नी बरकत सी उहदे विच, जिन्ना स्वाद सी, वो गुरु तो इलावा कोई होर बना ही नहीं सकता। उस दिन मैनू समझ आई कि जो गुरु जी ने कहा सी 2012, उन्होंने मैनू जगह भी दस दी, स्टाइल भी दस दिता और तरीका भी दस दिता किद्दां करना वा। उस दिन तो बाद 26 दिसंबर 2012 तो मेरा दिल्ली काम शुरू हो गया। गुरु जी दी फुल बख्शिश नाल, संगत दी सपोर्ट दे नाल अज तक दिल्ली दे विच बहुत वधिया काम चलदा आ रहा। गुरु दी बड़ी किरपा वा। गुरु जी छोटियां छोटियां गल्लां बड़ा समझाते हुंदे सीगे। कहंदे सी चल के देखो, जो मैं तुहानू दसदा, जो मैं तुहाडे ते बख्शिशां करदा, कदी कहंदे उन्हां रस्तियां दे उत्ते चल के देखो, फिर दसियो किन्ना नज़ारा आंदा। कहंदे हर वेले अपनी मन मर्जी नहीं करनी। दिमाग कहंदे तुसी बहुत चला लेने, बड़े इहदे दिमाग दे घोड़े दौड़ा लेने। कहंदे कुछ हासिल होया, इस करके उन्हां गल्लां नूं छड्ड दिओ जिहड़ियां गल्लां असीं अज तक करते आ रहे हैं पर कोई हासिल कुछ नहीं होया उहदे तो। हुण सानू असीं जे गुरु जी दे कोल आ गए हैं ना, गुरु जी दी शरण विच आ गए हैं, सानू अपना लाइफ स्टाइल भी चेंज करना पैना, गुरु जी दे हुक्मां अनुसार भी चलना पैना। उन्हां दियां समझाइयां गल्लां दे उत्ते ये जिहड़े सत्संग गुरु जी ने बनाए ने, ये उन्होंने सिक्ख्यावां ही तो दित्तियां होईयां वा कि गुरु जी ने हुक्म किया सी 2012, तू जिन्ना मर्जी दौड़ ला, जिन्ना मर्जी मैनू पुछी जा, तेरे कर्मां दे अनुसार तू कित्थे जाके किहड़ी जगह किहड़े टाइम ते आके तेरे दरवाजे खुलने, तेरे रस्ते खुलने आ, वो टाइम ते ही आके खुलने आ। गुरु जी ने एक बारी मम्मी नू बड़ी छोटी जी एक गल बहुत वड्डी गल समझाई, तरीका बड़ा छोटा सी समझाउण दा। कहंदे मम्मी ने गुरु जी नू कहा, कहंदे गुरु जी तुसी इन्ने शक्तिशाली हो, सब कुछ कर सकते हो, तुसी सानू भी रातों रात अमीर बना दो। तो गुरु जी ना हस पे। गुरु जी कहंदे आंटी मैं तेनू रातों रात करोड़पति बना सकदा, तेनू पता ना मेरा। हाँ जी गुरु जी, पर कहंदे मैं कर्मां दा भोग जिन्हां नाल मैं ज़्यादा प्यार करदा ना, मैं उन्हां दा कर्मां दा भोग इसे जन्म दे विच ही करवाना। कहंदे मेरे च पावर हैगी आ, मैं बूटा इत्थों पट्टां ते उत्थे अगे जाके लगा देवां, पर कहंदे बूटे नूं खत्म नहीं कर सकदा मैं, क्योंकि वो तुसी खत्म करना वा, वो कर्म तुसी बीजे आ, वो मैं नहीं बीजवाए तुहाडे कोलों, वो तुसी खुद बीजे कर्म हो। वो तुहाडे कर्मां दा बूटा जिहड़ा तुसी लगा होया, अज कहंदे मेरे च इन्नी ताकत हैगी, मैं कर्मां दा तुहाडा बूटा पट्टां
मैं अगे लगा दूंगा, मैं उन्होंने ख़त्म नहीं करांगा। ਜਿਹੜੇ ਮਾफ़ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ, ਔਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੇ ਬੂਟਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਵਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸੇ ਬੂਟੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੇੜ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰੇਂਗੀ ਫਿਰ ਤੂੰ? ਉਦੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੇਂਗੀ? ਅੱਜ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਆ, ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦਾ, तेरा साथ दिना वा, तू निकल जाएंगी। अगे की करेंगी फिर जाके? ये बड़ी वड्डी गल सीगी। जो कर्मां दा नबेड़ा, जो भुगतान, वो सानू इत्थे करना पैंदा। ਉਹਦੇ वास्ते कोई होर दूसरा रास्ता नहीं हैगा कुछ भी। गुरु जी ने गुरु जी दे कोल एक बारी गुरु जी दे पिंड तो एक सरदार जी आए, भाई साहब सीगे। गुरु जी दे फादर साहब बापू जी असीं कहंदे हुंदे उन्हां नूं। बापू जी दे नाल आए हो ते उत्थे पिंड ना गुरुद्वारा नवां बनदा पिया सी। गुरुद्वारा बन रहा सी ते उन्हां नूं पिंड वालिआं नूं पता सीगा कि गुरु जी बारे, गुरु जी की हैसियत आ, मतलब कि किद्दां दी पहुँच रखते ने। वो गुरु जी दे कोल एक चीज़ लैण आए सीगे। वो पैसा दौलत नहीं लैण आए सी, धन दौलत नहीं, सेवा नहीं लैण आए सी। वो गुरु जी दे कोलों उन्होंने गुरु जी दे हत्थों ही वो चीज़ लैनी सीगी। वो जदों आए तो गुरु जी ने कहा, हाँ जी ਸਿੰਘੋ की सेवा करिए तुहाडी? वो कहते महाराज असी ना गुरुद्वारा बना रहे हैं उत्थे पिंड दे विच ही, तुहाडे पिंड 'च ही, ते असी तुहाडे कोलों एक सेवा लेना चाहते हैं, हुक्म करो। कहते जेड़े महाराज की सवारी, जेड़े गुरु ग्रंथ साहब है ना, वो असी ये चाहते हैं कि तुसी वो सानू दवो, असी तुहाडा दिता उत्थे रखीए। बड़े खुश होए गुरु जी, क्योंकि गुरु जी हमेशा अक्सर संगत नूं कहंदे हुंदे सीगे, कहंदे सी मेरे कोल ना कोई भी चाहिदी चीज़ नहीं लैण आंदा। सब कहंदे दुनियावी चीज़ां मंगण आंदे आ, कोई काम की चीज़ नहीं मंगण आंदा। मेरे मुंडे दा विआह नहीं हुंदा, मेरा वो हो गया, मेरा कारोबार नहीं चलदा, मेरा आ हो गया। कहंदे बस यही दुनियावी चीज़ां ही सारे मंगण आंदे मेरे कोलों। कहंदे काम की चीज़ कोई नहीं मंगण आंदा। गुरु जी बड़े खुश होए। उस वेले गुरु जी ने उन्होंने टाइम दिता कि तुसी ना उस दिन आ जाना। तो गुरु जी दे मामा जी दे लड़के ते बापू जी ये उस दिन उत्थे आ गए सीगे ते सानू गुरु जी ने भेजा अमृतसर। कहते जाओ अमृतसर जाओ, उत्थों महाराज की सवारी लैके आनी है, और कहते सीधा पिंड जाना, किते नहीं तुसी रुकना। बस मैं जदों इत्थों जलंधर तो तुसी निकलना वा ते फोन कर देना, जदों तुसी अमृतसर तो चलना तो तुसी बाहर नहीं निकलना, तुसी सारे ने अंदर बैठे रहना। तो तुसी बस मैं 2 मिनट उत्थे खड़े होना वा, तो फिर तुसी सीधा पिंड उत्थे महाराज की सवारी दे के तो फिर वापस इधर आना। असी इदां ही कीता। मैं बापू जी ते गुरु जी दे कज़न ब्रदर ते मेरा एक छोटा ब्रदर सीगा ते एक होर अंकल सीगे, क्योंकि ये उन्हां दी शर्त हुंदी आ कि 5 सिख आण ते फिर उन्हां नूं दिंदे है महाराज की सवारी। तो जदों असी उत्थे गए अमृतसर तो उन्होंने सानू रसीद बनाती। कहंदे साडी ना प्रैस उत्थे हैगी आ जिथे छपदियां वा, उत्थे चल जाओ तो तुहानू उत्थों दे देणगे, तो फिर तुसी इन्हां नूं लै जाना तुसी। चलो उन्होंने थोड़ा टाइम लिता, साडा घंटा 1.5 घंटा लिता, तो असी उत्थों प्रैस तो महाराज की सवारी लिती तो लैके असी निकल पे, और फोन कर दिता असी कि असी निकल गए हाँ, तो गुरु जी नूं साडा मैसेज दे दो।
ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਡਿਫੈਂਸ ਕਲੋਨੀ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੁਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਐਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਗੱਡੀ 'ਚ ਛੱਡੀ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਫਰੈਗਰੈਂਸ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਫਰੈਗਰੈਂਸ ਲਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਫਰੈਗਰੈਂਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਡਰਾਮੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਉਲਟ ਗਏ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਫਰੈਗਰੈਂਸ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜਾਓ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਭਰਪੂਰ ਰਹੀ, ਡੁਗਰੀ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਰਹੀ, ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਜਾਈਏ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕੌਣ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਅੰਦਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਖੁਦ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਹੌਲੀ 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 ਖੁਸ਼ਬੂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹਾਲ 'ਚ ਸਮਾ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਹੈ, ਸੋਚਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਅਸੀਂ, ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਧੀ ਪੁੱਤ, ਮਾਂ ਪਿਓ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ, ਇਹੀ ਅਸਲੀ ਦੌਲਤ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਸਲੀ ਦੌਲਤ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ 1% ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਫਸਦਾ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਆ ਜੋ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਟੱਬਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਈ ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ, ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਦੇਈਂ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਿਆਰ? ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੀ ਪਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਿੱਧਾ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜਾ ਕਰ ਲਓ ਜਿੰਨਾ ਦਿਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਹੋਵੇ ਸਹੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿੱਛ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, 10 ਬੰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸਭ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਇੱਥੇ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ
ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਟੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਤੂੰ ਲਿਪਸਟਿਕ ਵੀ ਲਗਾਵੇਂ ਨਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਤੈਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਇੰਨੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਵੋ, ਇੰਨੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇੰਨੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਸਿਰਫ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਸਵਾਰਨਗੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਸਭ ਇਹ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਂਤੀਆਂ ਆ, ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ। ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਆਣਾ? ਇੱਕੋ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਚਲੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਿਟਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭਲਾ ਵਾ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਵਾ। ਬਸ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਰਹੋ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ।